बिहार में जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक भव्य जीत एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में, नीतीश कुमार जी की क़यादत में 20 साल के बाद सरकार जो है वो रिपीट हुई है और 243 में से 202 सीटें लेकर एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल सभी ने मिलकर एक भव्य प्रदर्शन वहां पर किया है। ये नीतीश बाबू की और प्रधानमंत्री मोदी जी की, अमित शाह जी की, जेपी नड्डा जी का जो विजन है, जो बिहार एक टाइम जो है वो जंगल राज हुआ करता था, दिन को ही वहां पे लूटपाट होती थी, कोई सुरक्षित नहीं था, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। जिस तरह बिहार में नीतीश जी की क़यादत में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आज वहां रात को 2-2 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। और जो बिहार में आज जो माहौल है, जो डेवलपमेंट है, जो तरक्की है, लोगों ने उसको देखते हुए प्रो इंक्यूबेंसी वोटिंग की। 20 साल के बाद सरकार से कितनी नाराजगी होती है अगर हम सोचें तो, लेकिन वहां पे लोगों ने नीतीश कुमार ने जो काम किया वहां पे, उसको देखते हुए और 202 लोगों को जिताया। 83% सीटें जो थी वो एनडीए ने वहां पे जीती हैं। हम सोच सकते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेना कितनी बड़ी चीज होती है। 2/3 के बाद आ गया 3/4 मेजॉरिटी, 75% सीटें, 80% सीटें आ गई 4/5 मेजॉरिटी, उससे भी ज्यादा 83% सीटें लेकर एक कमाल वहां पर करा है। आज पूरे देश का वातावरण बदल गया है, खाली बिहार की बात नहीं है। आज देश देख रहा है कि इस देश की तरक्की कौन करवा रहा है, इस देश डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये देश आगे कैसे बढ़ रहा है। उसी को देखते हुए मोदी जी की पॉलिसीज को, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को लोगों ने एंडोर्स किया है और एक भव्य जीत जो है वो वहां पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज। हमारे बिहार के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। जिस तरीके से मोदी साहब ने, चिराग पासवान जी ने, नीतीश कुमार जी ने एक नारा दिया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको आगे लेके चले और वो नारा सफल भी रहा। आपने देखा होगा बीजेपी ने कितनी सीटें ली वहां पे अकेले दम पर भी, लेकिन एनडीए ने जो है 200 प्लस सीटें ली हैं। अगर बीजेपी चाहे वहां पे तो अकेले भी सरकार बना सकती है वहां पे, लेकिन नीतीश कुमार जी की दक्षता में, जबकि पहले ही तय हो चुका था कि जो सीएम है बिहार के, नीतीश कुमार जी आएंगे। मैं आपको बताऊं, ये सब जो हुआ है मोदी साहब की वजह से हुआ है। जो मोदी साहब के काम है, काम को देख के जो बिहार के लोगों ने वहां पे वोट करे, और बिहारियों ने इस बार पहली बार देखा है कि जो पार्टी काम करने वाली है उसी को वोट दिया जाए। आपने देखा होगा बीजेपी ने पहली बार जो है बिहार से इतनी बड़ी जो सीटें ली है वहां पे, पहले हमारे इतने विधायक नहीं हुआ करते थे वहां पे, लेकिन मोदी साहब के काम को देख के उन्होंने लोगों ने वोट करे वहां पे। और मैं बिहार के लोगों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। अब बिहार के अंदर तरक्की होगी। आपको याद होगा कि वहां जो पटना एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब वहीं पे रहते हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो या बाकी अन्य साथी हो, वहां पे पटना में रहते हैं। और पटना को अब मैं कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि पटना के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, वहां पे पूरे बिहार के अंदर प्रोजेक्ट लाए जाएंगे बड़े बड़े। और दूसरा रहा जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर के जो नगरोटा के अंदर जीत हुई है, आपके सामने की बात है। पार्टी जो हमारी है वो काम करने वाली पार्टी है, लोगों ने वोट दिए हैं, काम को वोट दिए हैं, काम को देख के वोट दिए हैं। उमर साहब जो है, जो कहते थे कि जो नगरोटा सीट है हमारी सीट है, लेकिन नहीं, वो उनके गलत था। नगरोटा की सीट क्या, वो अपनी जो बडगाम की सीट थी वो भी हार गया, अपनी जो घर की सीट थी उनकी। मैं उनसे यही कहूंगा, आप बातें करने से पहले ना आप काम किया करें, आप कामों में ध्यान दें। जो आप उनके मंत्री हैं उससे बातें करते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। वो कहते थे जो एनसी के नेता हैं उनको बड़ा कुछ कहा गया, जो मेंबर पार्लियामेंट है, मैं अब इतना नहीं कहूंगा, उनको बड़ा कुछ कहा गया, क्या कहा गया वो दिखा दिया उन्होंने, क्या है क्या नहीं है, वो आपके सामने की बात है। मैं उनसे इतना ही कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ काम की तरफ ध्यान दें। एनसी गवर्नमेंट को अगर लोगों ने मैंडेट दिया है, लेकिन वो सिर्फ काम पे ध्यान दें, बेरोजगारी पे ध्यान दें। जो युवा हमारे यूथ हमारा जो घूम रहा है, इसलिए उस पर ध्यान दें, लोगों की नौकरियों की बात करें, एसपीओज की परमानेंट की बात करें, ये काम करें, ये काम है उनके। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से हमारी जीत हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी पार्टी के हर ऑफिस में आज जश्न मनाया गया। कुछ ऑफिस में कल मनाया गया था, कुछ आज मनाया गया था। इससे यही दर्शाता है कि जो नगरोटा की सीट के लिए ये बोलते थे कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो सीट हम कभी निकाल नहीं सकते, तो वहाँ से ये दिखता है कि हम हर सीट निकाल सकते हैं। और आपने जैसे ही देखा होगा कि कल किस तरह से जीत हासिल की है हमने, वैसे ही आगे करते रहेंगे। और इसके लिए मैं पूरी टीम और हमारी जो है उनको मुबारकबाद देती हूँ कि मोदी जी और अमित शाह साहब के नेतृत्व में हम हमेशा जीत हासिल करेंगे और हमेशा अपनी सरकार बनाए रखेंगे।
मैं वहाँ की पूरी आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने पूरे बीजेपी परिवार की ओर से कि उन्होंने जिस तरह से विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पे, उसी तरह के उनके काम भी होंगे और वैसे ही उनकी हर जगह उनकी मदद की जाएगी और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से मीडिया जो है हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहता है, जिससे पब्लिक को छोटी छोटी बारीकियां जो हैं लोगों के बारे में, हमारे सरकार के बारे में पता चलती हैं। हम बात करें अगर नगरोटा और बिहार की, तो बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। इसका श्रेय हर एक शख्स को जाता है जिसने भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास दिलाया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जो है एक पार्टी न रह के लोगों क्या उम्मीद है, लोगों को पता है कि अगर हम इस सरकार को चुनते हैं तो हमारी प्रोग्रेस के जो रास्ते हैं खुलते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भेदभाव नहीं है। हर बंदा जानता है कि किस पार्टी को चुन के उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, हमारा देश का भविष्य जो है वो सिक्योर है। हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिना पॉसिबल नहीं है। और मैं बात करूं अपने गृह मंत्री की, जहां अपने प्रधानमंत्री की, उनकी जो सोच है उसका एक ही मिशन है कि मेरा भारत का हर एक नागरिक जो है वो आगे बढ़े, विकसित के अपना डेवलपमेंट करे, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उनका चाहे सेहत की बात करें, चाहे हम किसी भी शिक्षा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी उनका दामन थामे हुए है, भारतीय जनता पार्टी उनका हाथ थामे हुए हैं। हम इसी तरह अपने लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आप हम पे भरोसा करिए, आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, आपको कभी भी हम निराश नहीं करेंगे।